जय श्री राम। आज हम आपको सुख दुख से परे भगवान का रुख, इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम आपसे। लोग कहते हैं बहुत दुख है और दुखी रहते हैं, कोई बहुत सुखी है, कहते हैं बहुत सुख है हमारे। ये पता ही नहीं दुख क्या है, सुख क्या है। ज़्यादातर लोग दुखी ज़्यादा मिलते हैं, कहते हैं हम बहुत दुखी हैं। के गए पुराने संत हमारे कि दुखी हैं लोग, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, धन से रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का दास। तो आप दुख है क्या, ये बताओ, किस चीज़ का दुख है? मन का दुख महसूस करो, जिसका दुख मेरे ये नहीं, मेरे वो नहीं, मेरे ये नहीं, मेरे ये नहीं हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसा होना चाहिए। और भाई जो लिखा हुआ जो हो जाएगा, आप क्यों दुखी हो रहे हो? मेरे उसने ये कर दिया, मैं उसका ये कर दूंगा, ये सब दुख है। और इससे परे बहुत से लोग कहते हैं बहुत सुखी हूँ मैं, हमारा तो बहुत धन दौलत, पुत्र पुत्र आदि संपत्ति, राजपाट में खूब आनंद है। ये भी महसूस कर रहे हो आप, दुख भी महसूस कर रहे हो, तो दोनों है क्या है? केवल आप महसूस ही तो कर रहे हो ना, उससे हो क्या रहा है ये बताओ। दुख भी महसूस कर रहे हो इसलिए दुख है, और सुख भी महसूस कर रहे हो इसलिए लग रहा है आपको कि हम बहुत सुखी हैं। अब इन दोनों से परे कोई चीज़ है, वो क्या है? भगवान का रुख। इसलिए मैं भगवान की कृपा से न दुख देखता हूँ न सुख देखता हूँ, केवल भगवान का रुख देखता हूँ। भगवान क्या चाहते हैं? भगवान खुश है तो आप भी खुश। किसी कारण से कर्मों के आधार पर कोई तकलीफ देना चाहते हैं भगवान, तो देख लो, लेकिन ध्यान वहाँ रहना चाहिए कि दुख और सुख आता कहाँ से है, कहाँ से आ रहा है, ये कौन दे रहा है। हाँ, लोग कहते हैं सब कर्मों के आधार पर मिल रहा है, लेकिन दे कौन रहे हैं? दे तो भगवान ही रहे ना। और आपकी पुरानी पूंजी खूब है और भगवान खूब आनंद दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं, तो ये मान लो कि हाँ साहब हमने कमाया आ रही है, हमारा पुराना पहले के जन्मों का है जी, इसलिए मिल रहा है। लेकिन मिल कहाँ से रहा है? दे तो भगवान रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या है? सारा ध्यान कहाँ रहना चाहिए? दुख पे रहना चाहिए या सुख पे रहना चाहिए या भगवान के रुख पे रहना चाहिए? भगवान के रुख के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। बस यही है कि और ऐसा भगवान आपने ऐसा क्यों किया, भगवान आपने ऐसा क्यों किया, हमारा दुख, बहुत दुख पड़ रहा है, बहुत तकलीफें हैं हम। अरे तो इससे क्या हो जाएगा? महसूस करोगे तो दुख महसूस हो जाएगा, और महसूस करोगे तो ज़्यादा तकलीफ होगी। ऐसे ही सुख में भी है। क्यों फूल रहे हो? क्यों फूल रहे हो आप? किस चीज़ का सुख है ये बताओ ना। कर्मों का आधार पर दे रहे हैं भगवान, तो अब दे तो भगवान रहे ना, तो इसलिए ध्यान कहाँ होना चाहिए? न दुख पे न सुख पे, फिर भगवान के रुख पे। भगवान क्या चाहते हैं? सारी नज़र उस वक्त रखो आप, सुबह उठते ही भगवान आपको प्रणाम, भोजन करो तो भगवान आप करो, अंदर से आत्माराम निकलने के बाद भोजन कर लो। देखें तो फिर भोजन कौन कर रहा है? आत्माराम। उठ कौन रहा है? आत्माराम।
सो कौन रहा? आत्माराम। चल कौन रहा? आत्माराम। अरे भैया सारा रुख भगवान की तरफ मोड़ो, भगवान की तरफ, भगवान का रुख देखो आप। ये प्रकृति, ये पूरा ब्रह्मांड, ये हर चीज़ का, हवा पानी वगैरह, प्रकाश, ये संचालन किस चीज़ का है? भगवान का। तो भगवान की तरफ रुख करने में कहाँ दिक्कत आ रही है आपको? सुबह उठते ही करेंगे भगवान मेरे ये कर देना, भगवान मेरे ये कर देना। अरे हो जाएगा, जो उनके जचेगी कर लेंगे, तो फिर उनके ऊपर ही ध्यान रखो ना, भगवान वो आप जानो। इसलिए कहा संत महात्माओं ने कि सब दुखी है। क्यों दुखी है? मन से दुखी है बस। तो फिर सुखी कौन है? राम का दास। क्यों? क्यों? राम का दास को सारा ध्यान राम की ओर है। जो देना जो दे देना, दुख देना सुख देना तुम्हारी मर्जी है, जो देना, मेरा ध्यान तो आपके ऊपर है। तो इसलिए आज के विषय क्या है मेन? न दुख देखा न सुख देखा, फिर क्या देखा? भगवान का रुख देखा। बस आप तो भगवान की तरफ, उनका रुख क्या है, वो क्या चाहते हैं। और सही बात तो ये है कि वो चाहते हैं जो ही होगा। तो फिर क्यों परेशान हो रहे हो आप? फिर थोड़ा सा मिल जाओ तो क्यों फूल रहे हो आप? तो बात समझ में आ गई आपके कि न दुख है और न सुख है, फिर क्या है? भगवान का रुख है। बस भगवान का रुख देखो और मस्त रहो आप। जय श्री राम।